बाबू गोपाल प्रसाद राम स्वरूप जी से बिजनेस की बातचीत करने के लिए कहते हैं। यह सुनकर राम स्वरूप जी चौंक जाते हैं और घबरा जाते हैं। कहते हैं बिजनेस? बिज कहकर समझ गया, अच्छा अच्छा, लेकिन ज़रा नाश्ता तो कर लीजिए। राम स्वरूप जी यह कहकर अपने स्थान से उठ जाते हैं। गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, यह सब आप क्या तकल्लुफ़ करते हैं? तकल्लुफ़ करना होता है, तकलीफ़ क्यों उठा रहे हैं आप ये? राम स्वरूप जी हंसने का अभिनय करते हैं। तकल्लुफ़ किस बात का साहब? हाँ, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है, मेरा भाग्य है कि आप मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, तो वरना मैं किस काबिल हूँ? हाँ, माफ़ कीजिएगा ज़रा, अभी हाजिर हुआ। राम स्वरूप जी उस स्थान से चले जाते हैं। वे अपने घर के अंदर जाते हैं। अब तक वो बैठक में बैठे थे। गोपाल प्रसाद जी थोड़ी देर बाद दबी आवाज़ में अपने बेटे शंकर से कहते हैं कि आदमी तो भला है, यानी अच्छा है, और मकान वकान से हैसियत भी बुरी मालूम नहीं होती। यानी इनके मकान को देखकर, इनके स्टैंडर्ड को देखकर यह नहीं है कि इनकी हैसियत जो है वो बुरी है, यानी पैसे वगैरह में ये किसी से कम है। बस यह पता चल जाए कि लड़की कैसी है। शंकर अपने पिता गोपाल प्रसाद जी की हाँ में हाँ मिलाता है और कुछ खंखार कर इधर उधर देखता है। खंखार कर होता है खांसी की आवाज़ करना, बीच बीच में वह खांसी की आवाज़ करता है। पूरे इस एकांकी में खंखारने की उसने कई बार आवाज़ की है। उसके पश्चात गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, क्यों, क्या हुआ? शंकर कहता है, कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद जी शंकर से कहते हैं, तुम झुककर क्यों बैठे हो? ब्याह तय करने आए हो? ब्याह यानी शादी तय करने आए हो? कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, कहकर वे चुप हो जाते हैं। बैकबोन कहते हैं रीढ़ की हड्डी को, जिसके ऊपर यह पाठ आधारित है। पाठ का शीर्षक ही रखा गया है रीढ़ की हड्डी। शंकर के दोस्त शंकर को यह कहते हैं कि शंकर की बैकबोन नहीं है, यानी वह शारीरिक रूप से अपंग है। इतने में बाबू राम स्वरूप जी आ जाते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए, और वे मेज़ पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद जी, आखिर आप माने नहीं? राम स्वरूप जी कहते हैं, चाय प्याले में डालते हुए, हाँ, आपको विलायती चाय पसंद है या फिर हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद जी कहते हैं, नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिएगा, और ज़रा चीनी ज़्यादा डालिएगा। जो विलायती चाय होती है उसमें जो मीठा होता है वो नाम मात्र होता है, और पानी की जो क्वांटिटी होती है, मात्रा जो होती है, वो ज़्यादा होती है। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं है, गोपाल प्रसाद जी कहते हैं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफ़ी होता है, और फिर अगर चीनी भी नाम की डाली जाएगी तो क्या जायका रहेगा? जायके का अर्थ होता है स्वाद। राम स्वरूप जी हाँ, कहते तो आप सही हैं। राम स्वरूप जी गोपाल प्रसाद की किसी भी बात को गलत नहीं ठहराते, क्योंकि वे चाहते हैं कि उनकी बेटी का रिश्ता हो जाए।